राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में मॉक नंबर 15 पटवार जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था उसके मॉक नंबर 15 में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। समझिएगा पेपर कैसा था, कैसे क्वेश्चंस का करना था सॉल्यूशन। अच्छा, उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी है। जानकारी ये है कि पटवार से रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स चाहिए तो ये आपको मात्र 1100 में कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगा। और ये अकॉर्डिंग टू क्या है, पटवार के है। अगर कंप्लीट मैथ की बात करें तो कंप्लीट मैथ आपको कितने में मिल जाएगा, 900 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ चाहिए तो ये आपको मात्र 1600 रुपये में मिल जाएगा। इसमें पटवार से रिलेटेड कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग हर एक टॉपिक इसमें कवर किया गया है। और फीस मार्क कितना है, 1600। फीस मार्क कितना है, 1600। और साथ साथ में इसके टेस्ट सीरीज भी आपका क्या है, फ्री है। साथ साथ में इसके टेस्ट सीरीज भी आपका क्या है, फ्री है। तो इस 1600 रुपये में कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। अच्छा, इसको आप परचेज कहाँ से करना चाहेंगे तो भैया इसको जो परचेज करना है तो कहाँ से करना है, रीजनिंग रेसिसर एप्लीकेशन से। ये मिलेगा कहाँ आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर खोले और वहाँ पे रीजनिंग रिसर्च को सर्च करें तो आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। उसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद आप क्या करिए, कोर्स को परचेज कर लीजिए। जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलग सा कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं तो आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मॉक टेस्ट 15 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर पहला आया था वो किससे आया था, तो एवरेज से रिलेटेड आया था। और क्वेश्चन बहुत आसान है, करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं शॉर्ट एंड सिंपल तरीका समझाऊंगा, सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 का औसत तो 78 है। टोटल 14 व्यक्ति है जिसमें से स्टार्टिंग के 13 का एवरेज कितना है, 78 है। तो आप ये कह रहे हैं ना कि सर एवरेज कितना है 13 का, तो सर 78 है। क्लियर है ये बात है। आगे क्या कह रहा है, 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो 14 व्यक्ति का जो औसत है उससे 39 क्या है, अधिक है। एक बात बताओ, अगर वजन अधिक है तो इसका मतलब है कि एवरेज भी पहले से क्या होगा, अधिक होगा। 13 तक का एवरेज तो मुझे 78 पता है। अगर मैं 14 तक का एवरेज पता कर लूं और उसी एवरेज में मैं 39 जोड़ दूं तो 14वें व्यक्ति का वजन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि 14 व्यक्ति का एवरेज निकालते हैं कि 14 व्यक्ति का एवरेज वेट क्या होगा। तो आपको पता है कि सर 13 व्यक्ति का एवरेज वेट कितना है, 78 है। अच्छा, इसके आगे कितना वेट अधिक लेना है, तो आपने कहा सर 39 वेट अधिक लेना है। और ये 39 वेट इस 13 में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो आपने कहा इस 39 को 13 में बांटेंगे तो हर एक में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। हर एक में 3 बढ़ाने का मतलब एवरेज में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। मतलब ये है कि पहले एवरेज 78 था तो अब 3 बढ़कर कितना होगा, 81। यहां से हमें यह पता चला कि 13 का एवरेज 78 था तो 14 का एवरेज कितना होगा, 81। और हमसे पूछा कि 14वें व्यक्ति का वेट क्या है। 14वें व्यक्ति की बात करें, 14वें व्यक्ति की बात करें तो इसका वजन क्या है, इसका वेट क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी 14 व्यक्ति थे ना उनके एवरेज से 39 अधिक है। तो 14 व्यक्ति का एवरेज आपने कितना निकाला, 81, उससे 39 अधिक है तो इसमें 39 जोड़ दो। तो आपने कहा सर 14वें व्यक्ति का जो वेट था वह 120 केजी था। सिंपल, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 120 केजी। ये इसका बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीका था। सिंपल, आपने क्या किया, 13 व्यक्ति का एवरेज पता था, 14 व्यक्ति का एवरेज आप निकाल रहे हो। कैसे निकाला, तो सर 39 केजी वजन क्या है, अधिक है, इसको 13 व्यक्ति में बांट दो। तो हर एक में कितना बटेगा, 3। हर एक में 3 बढ़ने का मतलब औसत में 3 बढ़ा। तो पहले औसत 78 था, 3 बढ़ाकर 81 किया, मतलब 14 व्यक्ति का एवरेज कितना है, 81। अब आपसे पूछा 14वें व्यक्ति का वजन क्या है, तो 14वें व्यक्ति का वजन कैसे निकालोगे, तो जो भी इनका एवरेज था उसमें 39 जोड़कर, क्वेश्चन में ऐसा कहा तो आपने 39 जोड़कर 120 लिख दिया। बाकी इसके बहुत सारे तरीके, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कह रहा आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। साथ साथ में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, 8 मीटर अधिक है। देखो लंबाई और चौड़ाई का आपको रेशियो दिया है और वह कितना दिया है, 5 और 3। मुझे बताओ यहां लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 2।
और क्वेश्चन में इसी का मान क्या दिया है सर, 8 दिया है। कितनी बार में कट गया सर, 4 बार में। तो मैं पूछूं लंबाई कितना होगा, तो आपने कहा सर 5 चौका 20, और मैं पूछूं चौड़ाई कितना होगा, तो आपने कहा सर 4 तिया 12। ये मेरे पास एग्जैक्ट लंबाई एग्जैक्ट चौड़ाई किस में आ गया, मीटर में। हमसे कह रहा है कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकालते हो सर, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 20 चौड़ाई 12 गुना किया 240 मीटर स्क्वायर। 240 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 240 क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। देख लो एक बार फटाफट। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लगातार छूट के बाद 120 रुपए की सूची मूल्य वाली एक टाई 90 रुपए में क्या है, उपलब्ध है। मतलब लिखा कितना था 120 और बेचा कितने में, 90 में। अब दो छूट में से एक छूट तो कितना दे रहा है, 9% का। दूसरा छूट आपको निकालना है और दशमलव के 2 स्थान तक सही उत्तर देना है। लेकिन उससे पहले एक बार ऑप्शन को देखो, क्या सारे ऑप्शन आसपास के हैं या दूर दूर के हैं, तो दूर दूर के हैं। अगर ऑप्शन दूर दूर के हैं तो लगभग में भी इनका कैलकुलेशन करके ऑप्शन पे टिक लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरा पूरा कैलकुलेशन करोगे तो टाइम आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। तो आपने देखा कि सारे ऑप्शन दूर दूर से हैं, तो मैं क्या करता हूं, लगभग में आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। मुझे बताओ अंकित मूल्य कितना था सर, 120 रुपए का था। इस पर पहली बार कुछ ना कुछ छूट दिया होगा, मैं मानता हूं D% का छूट दिया होगा, तो 100 माइनस डी बटा क्या किया, 100। दूसरी बार कितने परसेंट का छूट दिया, 9% का, तो आपने कहा सर 100 माइनस 9 बटा कितना, 100। और इस प्रकार बेचा कितने में, 90 में। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन को भी मैं लगभग में करूंगा, ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ सर, ये 0 से 0 कटेगा, जी सर। 2 से कितनी बार, 6 बार, और ये 2 से कितनी बार सर, 5 बार। तो मेरे पास इधर तो 6 है, इधर मैं कहूंगा सर 100 माइनस क्या है, डी है, और बटा कितना है, 5 है। मैं इनको देखूं तो 100 में से अगर 9 घटाओगे तो 91 आएगा, और बटा क्या आएगा, 100 आएगा, और बराबर कितना है सर, 90 है। अब मुझे दिख चुका है कि ऑप्शन दूर दूर से हैं, तो मैं क्या करता हूं, लगभग में कैलकुलेशन। अगर मैं इसको लगभग 90 मान लेता हूं, इसको लगभग क्या मानता हूं, 90, तो ये 90 से ये 90 कट गया, बोलोगे जी सर। तो क्या बचेगा सर, इधर 1। मुझे एक बात बताओ, 100 में 5 का गुना 500, और 500 में 1 का गुना 500, 500 इधर होगा। ये 6 इधर गुना में है, तो इस साइड किस में आएगा सर, भाग में। और इधर क्या बचेगा सर, 100 माइनस डी बराबर जी बराबर 500 बटा 6। अच्छा 6 से इसको काटोगे तो आप कहोगे सर 6 अठे 48, नहीं, फिर 6 तिरी 18, फिर 0.3, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो आपने कहा सर 100 माइनस डी किसके बराबर है, 83.33 के बराबर। तो अगर डी का वैल्यू पूछूं तो आप 100 में से क्या घटाओगे सर, 83.3। ये लगभग किसके करीब आ रहा है सर, 17 के करीब। इनको घटाओ ना, 100 में से 83 घटाओगे 17, 0.3 और घटाओगे तो लगभग 17 के करीब आ रहा है। और 17 के आसपास कौन सा ऑप्शन है सर, ये ऑप्शन है। तो अपना आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्ट कब आता, जब ये 91 लेकर क्वेश्चन को क्या करते, सरल। तो थोड़ा इस चीज का भी ध्यान देना क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे, टाइम आपका क्या होगा, बचेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे को देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर में 4 को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 हिस्सा 5% के ब्याज पर, 1/3 हिस्सा 8% के ब्याज पर, और जो शेष बचा है उसको 10% के ब्याज पर निवेश करता है। तीनों निवेश से उसकी कुल आय एक वर्ष में कितनी होती है, 820। तो आपको बताना है कुल आय क्या थी। देखो तरीका समझाता हूं। कितना निवेश किया सर, 1/2, फिर पूंजी का 1/3। तो मैं काम करता हूं कि ये जो नीचे में 2 और 3 है ना, इनका एलसीएम ले लेता हूं। इनका एलसीएम कितना आया, 6। इन्हीं को मैं मान लेता हूं कुल पूंजी, इन्हीं को मैं मान लेता हूं कुल पूंजी। अब मैंने कहा 6 का 1/2 निवेश किया तो कितना निवेश किया, 3। 6 का 1/3 निवेश किया तो कितना निवेश किया, 2। तो बचा कितना, तो आपने कहा 6 में से 3 और 2 5 हो गया, तो शेष कितना बचा, 1 बचा। पहले तो ये कर लो। अब मुझे एक एक करके समझाओ आप कि सर इसको कितने परसेंट के ब्याज पर, सर 5% के ब्याज पर। इसको कितने परसेंट के ब्याज पर, सर 8% के ब्याज पर। और शेष को कितने परसेंट के ब्याज पर, सर 10% के ब्याज पर। और इस प्रकार टोटल कितना मिला सर, 820 मिला, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 5%, तो 5 गुना 3 कितना, 15% का ब्याज। यहां 8 दूनी 16% का ब्याज, और यहां 10 एकम 10% का ब्याज। और यही टोटल मेरे पास कितना है सर, 820 है।
क्लियर है? मुझे बताओ इन सबको जोड़ूंगा तो क्या ये मुझे 41% दिख रहा है? अच्छा, 41% का वैल्यू 820 दिख रहा है, बोलोगे जी सर। तो 41 से यह वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा सर? 20 बार में। तो मुझे एक बात बताओ सर, 1% का वैल्यू 20 दिख रहा है, तो क्या 1 का वैल्यू 2000 होगा क्या? मुझे ये चीज बताओ। 1 का वैल्यू 2000 का मतलब सर परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 100 इधर गुना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 2000। मुझे एक बात बताओ, कुल पूंजी तो मैंने कितना माना था? 6, जिसमें से प्रत्येक का मान कितना है? 2000। तो मैं 6 में 2000 का गुना कर दूंगा, तो वैल्यू कितना हो गया? 12000। तो मेरे लिए टोटल जो निवेश है वह कितने का है सर? 12000 का। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बात है। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1/2 गुना 5%, 1/3 गुना 8%, एक में से 1/2, 1/3 घटाकर जो बचता उसका 10% बराबर रखते कितना? 820। फिर वैल्यू निकाल लेते, 100 का आंसर आ जाता। लेकिन इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा तरल से भरा हुआ है। कह रहा इस तरल को बेलनाकार बोतल में भरना है, जिसमें से प्रत्येक की आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 6 है, और ऊंचाई कितनी है? 8 है। मुझे बताओ जो बोतल है वो कैसा है? बेलनाकार है। और ये जो कटोरा है, सॉरी क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला कटोरा है, वो कैसा है? तो अर्धगोला है। तो मुझे बताना है कटोरों को खाली करने के लिए कितने बोतल की आवश्यकता होगी? संख्या निकालना है। मैंने क्लास में बार बार कहा है, जब भी संख्या निकालना है तो आयतन में आयतन का भाग। तो यहां किसके आयतन में किसके आयतन का भाग? तो आप कहोगे सर अर्धगोले के आयतन में, अर्धगोले के वॉल्यूम में बेलन के आयतन का भाग। किसके आयतन का भाग? सर बेलन का। क्यों? क्योंकि मुझे यहां बोतलों की संख्या निकालनी है, और बोतल कैसा है? बेलनाकार है। जिसकी संख्या निकालनी है उसका भाग लगाएंगे। मुझे बताओ अर्धगोले का आयतन आपने क्या पढ़ा है सर? 2/3। पाई भी पढ़ा है, और आर क्यूब पढ़ा है, मतलब त्रिज्या का घन पढ़ा है। मुझे बताओ त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो ऐसा लिख दोगे त्रिज्या का घन मतलब 24 गुना 24 गुना 24 बटा। अगर मैं बेलन की बात करूं तो बेलन का आयतन क्या पड़ा है? पाई आर स्क्वायर। आर का मान 6 सेंटीमीटर है, तो क्या 6 गुना 6 लिखोगे? जी सर। और एच पड़ा है, एच का मान 8 सेंटीमीटर है, तो 8। बस कैलकुलेट कर लो, आंसर अपना आ जाएगा। मुझे बताओ पाई से पाई काट दो, ठीक है। सर 6 से यह वैल्यू कितनी बार? 4 बार। 6 से यह वैल्यू कितनी बार? 4 बार। और 8 से यह वैल्यू कितनी बार? 3 बार। मुझे बताओ यह 3 भी कट जाएगा, बोलोगे जी सर। तो बचा क्या? 4 गुना 4 16, और 16 में 2 का गुना कितना? 32। तो ऐसे कितने बोतलों की आवश्यकता होगी? 32। और 32 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी संख्या पूछे तो आयतन में आयतन का भाग लगता है। दिमाग में बैठा लो कि आयतन ही निकालना है। किसके आयतन में किसके आयतन का? तो जिसकी संख्या निकालनी है उसको नीचे ले लोगे, बाकी को ऊपर। अगले में बढ़े। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझो। कह रहा है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक काम पूरा करने का फैसला किया। कि एक समूह है, एक ग्रुप है, उसमें कुछ पुरुष है, वह टोटल काम कितने दिन में करने का फैसला लेते हैं? 10 दिन में। हुआ क्या? लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, मतलब 5 पुरुष नहीं रहे। जितने भी पुरुष थे उसमें से 5 पुरुष क्या है? अब्सेंट थे। तो आगे कह रहा है, तो यदि समूह के बाकी सदस्य ने 12 दिन में काम पूरा किया हो तो पुरुषों की मूल संख्या क्या है? सुनना मेरी बात। मैं यहां संख्या ले रहा हूं और यहां दिन ले रहा हूं, सुनना अच्छे से। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में कितने पुरुष थे, मैंने माना x, और यह x पुरुष कितने दिन में करते? 10 दिन में। फिर क्या कह रहा है? कुछ समय बाद 5 पुरुष अनुपस्थित रहे, मतलब 5 पुरुष अब्सेंट रहे, मतलब 5 पुरुष कम रहे। जितने भी थे उसमें से 5 कम कर दोगे, तो अब दिन कितने लगेंगे? 12। तो बताना है मूल पुरुष की संख्या। तो आपको पता है ना m1d1 बराबर m2d2, तो आपने कहा m1d1 बराबर m2d2। क्लियर है ये बातें? सरल कर लो सर। सर ये 10x है, ये गुना करोगे सर 12x, और ये 12 पंचे कितना? 60। 60 इधर आ जाएगा और 10x उधर जाएगा, तो घट के कितना होगा? 2x। तो 2 से कितनी बार सर? 30 बार। x का मान 30, तो मूल पुरुषों की संख्या कितनी थी? 30। मतलब शुरुआत में कितने पुरुष थे? तो 30 पुरुष थे। बस ये कहना चाह रहा है। वर्तमान कहता तो 5 पुरुष अब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए, तो क्या कहते? 25। क्लियर है ये बातें? चलिए अगले में बढ़ते हैं। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। क्या कह रहा है? 2 वर्ष के लिए 6.5%
प्रति वर्ष की दर से x रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह कितना है सर, इतना रुपया है, तो x का मान निकाले। मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो फॉर्मूले में बैठा लो। सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ाया कि अंतर बराबर क्या, मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। बस जो जो मान दिया है फॉर्मूले में डालिए और क्वेश्चन को कैलकुलेट करिए। मुझे बताओ 2 साल का अंतर कितना है सर, 33 रुपया 80 पैसा। मूलधन तो मुझे निकालना ही है जो कि x माना है, गुना दर की बात करें, दर कैसा है सर 6.5%, तो 6.5 गुना क्या ले ले 6.5, ठीक है। और बटे में क्या है 100 का वर्ग मतलब 100 गुना 100। बस इनको गुना भाग करना है और आंसर को लिखना है। चलिए गुना भाग करना शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान, यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान, और यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान, तो 2 स्थान और 2 स्थान से दशमलव कैंसिल। बोलोगे जी सर। थोड़ा और देखो तो मुझे बताओ 13 से ये 5 बार कटेगा, 13 पंचे 65, इसको काटता हूं मैं, तो 13 दूना 26, कितना बचेगा 13 दूना 26, तो कितना बचेगा 7 और 8, तो 13 छक 78, 260 बार में कटा। वापस दिख रहा है यह 13 से 5 बार में, और यह 13 से कितनी बार में, 13 दूना 26 20 बार में। मुझे एक बात बताओ सर, ये 5 गुना 5 25 से यह वैल्यू कितनी बार में, 4 बार में। तो इस साइड तो मूलधन बचा, सुनना मेरी बात को, और इधर क्या बचा 4 गुना 100 और गुना 20, तो 4 गुना 20 कितना होगा सर 80, और 100 का गुना और कर दो। तो आपने कहा सर x कितना है, मूलधन कितना है 8000 है, और 8000 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 8000 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 8वां नंबर, बहुत आसान है। कह रहा है T1 और T2 का औसत कितना है, 15 है। T3 T4 का औसत कितना है, 35 है। T1 T2 T3 T4 का निकालो, कैसे भी कर लो, डेटा आसान है तो किसी भी तरीके से करो आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ T1 T2 कितने हो गए, 2 लोग, इनका एवरेज कितना है सर 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 दूना 30। यहाँ T3 T4 टोटल कितने हैं 2, इनका एवरेज कितना है 35, तो टोटल कितने हो गए 70। तो पूरे कितने हो गए, तो टोटल 100, और टोटल T1 T2 T3 T4 कितने हो गए 4, तो इनका एवरेज पूछा है चारों का, तो आपने कहा टोटल चारों का 100 और 4 का भाग लगा दो, तो एवरेज कितना 25। 25 इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। जब क्वेश्चन इजी हो तो कोई तरीका लगाओ, सबसे आंसर सेम ही आएगा। जब डिफिकल्ट हो तो फिर इस तरीके से नहीं करते, जो दूसरा तरीका बताया था उससे सॉल्व करते। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या कह रहा है, एक कालीन 5 मीटर लंबा है और 1.2 मीटर क्या है, चौड़ा है। इनके सभी किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा मुद्रित बॉर्डर है। किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है, बॉर्डर है। पहले बताओ यह दोनों मीटर में है, तो अगर मैं इसको मीटर में लिखना चाहूं तो 30 सेंटीमीटर को 0.3 मीटर लिख सकता हूं, नहीं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगाएं, मतलब 0.3 मीटर चौड़ा क्या है, बॉर्डर है। फिर क्या कह रहा है, 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर को छपवाने की लागत क्या है। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर समझ में आएगा कि सर इतना लंबाई गुना चौड़ाई का एक कालीन है, 5 गुना 1.2। अब हुआ क्या कि इनके बॉर्डर बनाए गए, और बॉर्डर के लिए छोड़ा कितना गया चारों तरफ से, तो 0.3 मीटर। यहां से भी 0.3 मीटर, यहां से भी 0.3 मीटर, यहां से भी 0.3 मीटर, यहां से भी 0.3 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, पहले सबसे पहली बात कि सर लंबाई की बात करें तो दोनों तरफ से 0.3 कम होगा, मतलब टोटल 0.6 कम होगा। तो ये 5 है, इसमें से 0.6 कम कर देंगे तो यह कितना होगा 4.4। इसकी लंबाई कितनी 4.4। चौड़ाई की बात करें तो दोनों तरफ से 0.3 मतलब 0.6 कम होगा, तो 1.2 में से 0.6 कम करेंगे तो 0.6 होगा। मतलब इस बाहर बाहर वाले कालीन का तो लंबाई चौड़ाई ये है, और जब बॉर्डर बना दिया तो बॉर्डर के बाद जो लंबाई चौड़ाई बचा कपड़े का वो ये है। मुझसे क्या कह रहा है कि सर मुद्रित बॉर्डर, तो इस बॉर्डर का मुझे बताना है एरिया। पहले किस बॉर्डर का मैं कलर कर रहा हूं चेंज, बॉर्डर ये वाला बॉर्डर यही तो है, इसका एरिया मुझे बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, सुनना मेरी बात, तो इसका एरिया निकालने के लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्लास में कराया है। दूसरा मुझे बताओ, अगर बाहर बाहर वाले में से पूरे में से
इसका एरिया घटा दे तो क्या इस वाले का एरिया आ जाएगा, बोलोगे हाँ। तो बाहर बाहर वाले का एरिया क्या होगा, तो आपने कहा सर लंबाई गुना चौड़ाई, माइनस अंदर वाले का एरिया, तो आपने कहा 4.4 गुना 0.6। मुझे बताओ इनको गुना करोगे 12 पंचे 60 और एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 6। इनको गुना कर लो तो भैया 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 कितना 26, 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 कितना 26। और कितने अंक दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक, टोटल 2 अंक बाद दशमलव बैठा लो। अगर मैं इनको घटाया तो आपने कहा कि सर ये वैल्यू कितना आएगा, 3.36 मीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो एरिया है ना, जो बॉर्डर का एरिया है, इसका जो एरिया है वह कितना है सर, 3.36 मीटर स्क्वायर है। पहले एरिया निकाल लिया। अब कह रहा है कि 225 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर छपवाने की लागत क्या होगी, खर्च पूछ रहा है। तो मैंने कहा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 225 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या होगा, मुझे बताओ। दशमलव हटा दे, नीचे 100 लिखे। मुझे बताओ 25 से ये 4 बार और 25 से ये 9 बार कटेगा, बोलोगे जी सर। 4 से अगर मैं इसको काट दूं, 4 अट्ठे 32 और 4 चौका कितना 16, 84 बार। 84 गुना 9 कर दो। मुझे बताओ 9 चौका 36, 3 9 अट्ठे 72 और 3 कितना 75। मतलब बॉर्डर को क्या करवाना है, बॉर्डर को छपवाने का जो लागत होगा वह टोटल कितना होगा, 756 रुपया। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अच्छा ये चीज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, फॉर्मूला बताया था। इसका एरिया निकालने का क्या बताया था, डी गुना एल प्लस बी। अगर अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ है तो प्लस माइनस 2d, यही तो पढ़ाया था। तो उससे भी आप कर सकते थे, अंदर की तरफ माइनस, बाहर की तरफ प्लस, इस चीज का ध्यान देना था। उससे भी निकालते तो एरिया आता, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है तो टोटल का निकाल लेते 756। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक कार का प्रारंभ में मूल्य कितना है सर, 20,000 है। ठीक है, कार का मूल्य प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% क्या होता है, कम होता है। 20% क्या होता है सर, कम होता है। 20% का मतलब 1/5, मतलब हर बार 5 से 4 होता है। और कितने साल तक सर, 3 साल तक। तो मैं घात 3 लगा देता हूं, मतलब 3 साल में क्या होगा, 125 से 64 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है कि हर साल 20% कम होना, तो 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 कम होकर 4 हो जाता है। और यह प्रक्रिया कितने साल है, 3 साल। तो घात 3 लगा दो तो 125 से 64 हो जाएगा। तो मुझे बताना है 3 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो मुझे बताओ 3 साल पहले कितना था, 20,000। कितना गुना हो जाएगा, तो काटना पड़ेगा। देखो मैं यहां काट रहा हूं, मुझे बताओ यहां क्यों काट रहा हूं, यहीं काट लो। मुझे बताओ 25 से कितनी बार, 5 बार। 25 से कितनी बार, तो 8 बार। 25 अट्ठे 200। फिर 5 से कितनी बार, तो आपने कहा सर ये तो 16 और 0 160 बार। ये 160 गुना, तो सर ये भी 160 गुना। बोलो हाँ या ना। 0 आएगा, 16 छक कितना 96 और 1 0, 16 चौका कितना 64, 4 ये 12 और ये 10। तो आपने कहा 1024 पे 1 0 बैठा दीजिए। तो 3 साल बाद ये हो जाएंगे कितना, 10,240। कहानी खत्म। 10,240 इसका क्या होगा आंसर। क्लियर है, देख लीजिए एक बार। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करो तरीके से। मुझे एक बात बताओ सर, 1/4 तो चल रहा है प्लस में, क्या मुझे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को घटाओ। तो मुझे बताओ 20.35 में 8.35 जोड़ोगे तो क्या 28.70 होगा, बोलोगे जी सर। 20.35 में से 8.35 घटाओगे तो 12 आएगा, बोलोगे जी। एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को घटाया, और फिर गुना में कितना था, 0.075। नीचे नीचे देखोगे तो सर 1.5 का स्क्वायर है और 1.5 है, तो 1.05 का स्क्वायर है प्लस 1.05 है, तो 1.05 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1.05 और प्लस यहां क्या बचेगा 27.65। बोलो हाँ या ना, इनमें से ये कॉमन लिया। एक लाइन और लिखो सर, ये 1/4
सर ये 28.70 गुना कितना सर 12 गुना कितना 0.0175 और बटा कितना, तो सर ये 1.05 है। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या ये 28.70 होगा, बोलोगे जी सर। अब यहां क्या करो कैलकुलेशन, अब यहां क्या करो कैलकुलेशन, मुझे बताओ सर ये वैल्यू पूरा कट जाएगा, जी सर। यहां से अगर मैं दशमलव हटा दूं तो क्या नीचे 1 पर 4 जीरो लिख दूं, बोलोगे जी सर। यहां से दशमलव हटा दूं तो क्या ऊपर 1 पर 2 जीरो लिख दूं, बोलोगे जी सर। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो भी काट दीजिए। अब बताओ मैं अगर 5 से काटूं सर ये 21 बार, मैं 175 को 5 से काटूं तो 5 दिया कितना 15 और 50 25। मुझे बताओ 7 से यह 3 बार और 7 से यह कितनी बार 5 बार। क्लियर है। मुझे बताओ 3 से यह 12 कितनी बार 4 बार। क्लियर है। अब एक चीज और देखो, ये 5 चौका 20, 20 से ये 100 कितनी बार 5 बार। तो आपने क्या देखा सर, इस साइड तो 1/4 है, इधर ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 है और नीचे में 5 बटा, मतलब ओवरऑल 1/4 प्लस 1/5 करना है, जो कि कितना होगा 9/20। क्लियर है ना। 5 चौका 20, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 9/20 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। करिए नोट, फटाफट देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले में बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी क्लास में करवा रखा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जिसके बराबर प्रॉफिट या लॉस की बात करें, जिसके बराबर प्रॉफिट या लॉस की बात करें, उसको आप क्या उतने वस्तु उसके उसको क्या मान लो आप, एक वस्तु का मूल्य। हाँ या ना, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं समझना। पूरे क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को 420 रुपए में बेचा। इसको अभी फिलहाल भूल जाओ। टोटल कितने वस्तु को बेच रहा है 12। अब क्या कह रहा है, जिससे उसे 7 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ लॉस। तो लॉस किसके बराबर है, लागत मूल्य के। सीपी किसके बराबर है, लॉस के। यही तो कह रहा है कि 7 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 7 वस्तु का जो लागत मूल्य है वही लॉस है। तो मैंने कहा यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लॉस क्रय मूल्य के बराबर है तो मैं मानूंगा क्या, तो मैं ऐसे मानूंगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। क्या ये बात बताया था। अगर यही 7 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानता। ये क्वेश्चन को बेसिक से करने का तरीका बताया। तो आपने कहा लागत मूल्य लॉस के बराबर है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मैंने 1 माना। टोटल वस्तु कितनी है 12, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना 12। कितने वस्तु के बराबर लॉस है, जो लॉस है वो कितने वस्तु के सीपी के बराबर है, तो आपने कहा सर 7 वस्तु के, तो एक वस्तु का 1 तो 7 वस्तु का 7 रुपया। मतलब क्रय मूल्य 12 का है, लॉस 7 का है, तो बेचेगा कितने में, तो आप कहोगे सर 5 में। यहां तक कहानी क्लियर है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1, तो टोटल 12 वस्तु है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12। 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लॉस है, तो 7 वस्तु का क्रय मूल्य 7, तो लॉस भी कितना 7। 12 में का क्रय मूल्य 7 का लॉस, तो बेचोगे कितने में 5 में। क्लियर है। यहां पे कितने में बेच रहा है, तो आपने कहा सर 420 में, तो 5 बराबर 420, तो 1 बराबर कितना होगा 420/5। 5 से काट दो, 5 अठे 40, 5 चौका 20। अब एक का ही तो माना था 1 रुपया, मतलब मेरे लिए जो सीपी है एक का वह कितना है 84 रुपया। 84 रुपए इस क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। पूछा है ना, ऐसी एक वस्तु का लागत मूल्य बताए, तो एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है 84। मुझसे पूरे का पूछता तो 12 का निकालना होता, फिर 12 का गुना करना होता। मैंने माना था एक वस्तु का 1 रुपया, तो 5 को यहां बेचा 420 में, यहां कितना 5, 5 से काट दिया कितनी बार 84 बार, तो क्रय मूल्य कितना है 84। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर, किसको पिघलाया, बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm, पहले तो एक ध्यान देना कि 1 सेंटीमीटर की बात करें ना उसमें 10 mm होते हैं। ये चीज क्लास में भी बहुत बार लिखवाया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 mm। तो यहाँ कितने mm की बात कर रहा है 1 mm, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 0.1 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि mm को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग लगाएंगे,
सेंटीमीटर को एमएम में बदलना है तो 10 का गुना करेंगे, तो एमएम था 1 एमएम, तो 10 का भाग लाया तो 0.1 सेंटीमीटर। आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते तो कितने शंकु बनाए गए, मतलब संख्या पूछ रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि संख्या जब पूछे तो ऊपर आयतन, किसका आयतन, तो सर बेलन का आयतन। नीचे आयतन, किसका आयतन, तो सर पिघलाकर क्या बनाए, शंकु, तो शंकु का आयतन। हमसे पूछ रहा था ना शंकु कितने बनाए, तो शंकु के आयतन से भाग लगाएंगे। मुझे बताओ बेलन का आयतन पाई। आर की बात करें सर कितना है 3, तो आर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, और ऊंचाई कितना है सर 5, तो गुना 5 बटा शंकु का आयतन पाई बटा 3 आर स्क्वायर, तो आर वहां कितना है, तो सर 0.11 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 गुना 0.1, और ऊंचाई कितना है सर 1 है, तो 1 पाई आर स्क्वायर एच, पाई बटा 3 आर स्क्वायर एच। अब कर लो कैलकुलेट। मुझे एक बात बताओ सर, इससे ये कट जाएगा, यहां से दशमलव, यहां से दशमलव हटाया तो ऊपर 100 लगा दो, बोलो हाँ या ना। ये 3 यहां है तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, बोलो क्लियर है। ये भाग में है तो ये इधर कहां पहुंच जाएगा, गुना में। तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर ये है, इनको गुना कर लो। मुझे बताओ 3 तिहाई 9 और 9 3 27, 27 का 5 गुना करो तो सर 135 और 2 जीरो बैठा दो। तो आपने कहा कितने शंकु बनेंगे, 13,500। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 13,500 शंकु बनेंगे। जब भी संख्या निकालना है तो आयतन में आयतन का भाग, भाग किसका लगाना, जिसकी संख्या पूछ रहे हैं उसका, काम खत्म। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया। थोड़ा सही कर लो, यहां 5/8 आएगा और यहां से ये चीज हट जाएगा। ठीक है कि एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया, यहां से ये वैल्यू हटा दो। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, कितने प्रतिशत की गलती हुई ये बताना है। अब सुनना मेरी बात, मुझे एक बात बताओ कि गुना करना किसका था, 5/8 का, मतलब सही सही गुना करते तो 5/8 का करते, गलती से मैंने गुना किसका कर दिया सर, 8/5 का। यही तो हुआ है, करना 5/8 का गुना था, इसके जगह पे मैंने इसका गुना कर दिया। तो सही सही गुना करते तो 5/8 का, गलती से मैंने 8/5 का गुना कर दिया। तो पहले इसको रेशियो को सरल करो, सरल करोगे तो ये 25 और 64 हो जाएगा। ऐसे ही तो सिखा है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, मतलब सही सही गुना करते तो 25 के रेशियो में, गलती से गुना किया तो 64 के रेशियो में। तो कितने की गलती हुई, तो सर 39 की गलती हुई। तो इसी का परसेंटेज वैल्यू पूछा है। 39 की गलती कितने में सर, 25 में, और गुना किसका सर, 100 का। 25 से यह कितनी बार, 4 बार, और 39 का 4 गुना कितना सर, 156। तो आपने कहा सर 156% की क्या हो गई, गलती हो गई। और रेशियो में कितने की गलती हुई, तो 39 की गलती हो गई। 25 के रेशियो से गुना करना था, 64 से मैंने गुना कर दिया। क्लियर है, आसान है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा क्वेश्चन एज इट इज कराया है, डेटा ही तो चेंज है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा और पिछले विक्रय से इतने रुपए अधिक में बेचा, तो उसे टोटल 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। कैसे करना था, तो आपको सिखाया था, पहले आप मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कुछ, मैंने मान लिया 100। 100 जब माना तो मुझे स्टार्टिंग में कितने % का प्रॉफिट चाहिए था सर, 20 का। तो अगर 20 का प्रॉफिट लूंगा तो मैं शुरुआत में बेचूंगा कितने में, तो 100 में 20 जोड़ दो 120 में, नहीं 100 में खरीदा, 20 का प्रॉफिट लिया, तो शुरुआत में कितने में बेचा, 120 में। अब अगले लाइन में क्या कहा कि जो भी क्रय मूल्य है उसमें 10% कम करो। यही तो कह रहा है, वस्तु को 10% कम में खरीदा, तो भैया पहले क्रय मूल्य कितना था, 100। 100 में से अगर 10% कम कर दूंगा तो अब कितने में खरीदूंगा, तो आप कहोगे सर 90 में खरीदूंगा। ठीक है, और 90 में खरीदने के बाद 40% का प्रॉफिट चाहिए सर, 40% के प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो कितने में बेच दूंगा, पहले तो ये देखो। मुझे बताओ 90 का 10% कितना होगा, 9, तो 40% कितना हो जाएगा सर, 36। 90 का 40% 36, तो 90 में 36 बढ़ाकर आपने 126 में क्या किया, बेच दिया। अब बताओ पहले कितने में बेचा, 120 में, अब कितने में बेचा सर, 126 में। तो पहले से कितने अधिक में बेचा सर,
पहले से कितने अधिक में बेचा, तो आपने कहा सर पहले से 6 अधिक में बेचा, और क्वेश्चन में कितने अधिक में बेच रहे थे 18, तो 6 18 के बराबर कितना गुना सर 3 गुना, तो रेशियो का मान 3। हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, आपने क्या माना था 100 और किसका गुना 3 का, तो 300 इस वस्तु का क्या होगा क्रय मूल्य। सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए पूरी क्लास एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक वृत्त का परिमाप 88/7 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त के त्रिज्या के क्या है बराबर है। जो वृत्त का त्रिज्या है वही वर्ग का भुजा है। मुझे सबसे पहले बताओ वृत्त का परिधि आपको क्या पढ़ाया है, 44/7 आर पढ़ाया है, और इसी का मान कितना दिया है 88/7। ये बात क्लियर है, बोलोगे जी सर। मुझे बताओ 44 से यह कितनी बार 2 बार, 7 से ये 7 कटेगा तो वृत्त का त्रिज्या कितना है 2। और क्वेश्चन में कह रहा था कि जो वृत्त का त्रिज्या है वही वर्ग का क्या है भुजा है, तो वर्ग का भुजा भी कितना 2 लिखा है ना। प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या 2 तो भुजा भी कितना 2। हमसे क्या पूछ रहा है, उसका परिमाप, किसका, वर्ग का, वर्ग का परिमाप। तो अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूं तो आप क्या कहोगे सर, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो मैंने कहा 4, भुजा कितना 2, तो 4 दूनी 8, किसमें सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर। अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यूनिटरी मेथड है, डायरेक्ट करते हैं। अभी तक तो चीजें समझ गए। क्या कह रहा है, 3 पुरुष की बात कर रहा है और मतलब प्लस 2 महिला की बात कर रहा है, और कितने दिन काम करते हैं 8 दिन, तो इनके 8 दिन का काम। फिर कह रहा है जबकि 2 पुरुष, अब कितने पुरुष की बात कर रहा है 2 पुरुष, और कितनी महिला की बात कर रहा है 3 महिला, और इनके कितने दिन का काम 10 दिन का काम, आपस में क्या है बराबर है। मुझे बताना है कि 2 पुरुष और 1 महिला सेम काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो क्षमता निकाले। ठीक है, 2 से काटा कितनी बार 4 बार, 2 से काटा कितनी बार 5 बार, 4 से गुना करो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 5 से गुना करो, 5 दूनी 10 और 5 तिया कितना 15। आदमी को एक तरफ औरत को एक तरफ, तो ये बताओ 12 आदमी प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, ये 10 आदमी प्लस का है इस साइड माइनस का, तो 12 में से 10 घटा दोगे तो 2 आदमी, 8 औरत प्लस की तो इधर माइनस की, तो 15 में से 8 घटा दो तो कितना 7 औरत, 8 7 15 7 औरत। क्लियर है, इस वैल्यू को इधर ले गए तो 15 डब्लू में से 8 डब्लू घटाए 7 डब्लू, और 10 आदमी को इधर ले आए तो 12 में से 10 घटाए तो 2m। तो यहां से मैं बोलूं आदमी और औरत की क्षमता का रेशियो कितना, तो 7 और 2, मतलब एक आदमी एक दिन में 7, एक औरत एक दिन में 2। तो पहले तो टोटल वर्क निकालो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर दोनों से क्या रहेगा सेम। इसी से निकाल लेते हैं। मुझे बताओ एक आदमी की क्षमता कितनी 7, तो यहाँ 2 आदमी है तो 7 दूनी 14, प्लस एक औरत की क्षमता कितनी 2, तो 3 औरत की कितनी 3 दूनी 6, और कितने दिन तक सर 10 दिन तक। तो मुझे बताओ 14 6 20, 20 का 10 गुना कितना 200, टोटल काम कितना सर 200। अब यही 200 काम किससे करवाना है, इनसे करवाना है। किनसे, तो सर 2 आदमी और 1 औरत से। तो इसकी क्षमता निकालो, एक आदमी की क्षमता 7, तो 2 आदमी की कितनी 7 दूनी 14, एक औरत की क्षमता कितनी 2, तो 1 की 2, तो कितना हो गया 16, 16 का भाग लगा दो। अब बताओ काटा पिटी करो कितना आएगा, तो मुझे बताओ 4 से ये 4 बार और 4 से ये कितनी बार 50 बार, हाँ या ना। ये 8 से ही डायरेक्ट काट दें, काम करते हैं 8 से ही काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 25/2 का मतलब कितना सर 12.5, 12.5 दिन में काम क्या होगा समाप्त। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात दिया है, कितना दिया है सर 5 और 4। कह रहा उनके मासिक व्यय का रेशियो दिया है 9 और 7। साथ में कह रहा है यदि वाई का आय मतलब वाई की इनकम
और x का खर्च क्या है, बराबर है। तो x और y की बचत का रेशियो बताना है। देखो बहुत सारे तरीके होंगे, शॉर्ट एंड सिंपल तरीका समझाता हूं, देखना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करूंगा मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर आय की बात करें, किसकी किसकी, x और y का, तो कितना है, 5 और 4 है। सुनना मेरी बात। व्यय की बात करूं, खर्च की बात करूं, तो कितना है सर, 9 और 7 है। इतना तो दिया है। अब देखो अगले लाइन में पढ़ो, और कलर में कर रहा हूं चेंज। अगले लाइन में क्या कह रहा है कि सर जो y का इनकम है, y का जो इनकम है और x का जो खर्च है वो बराबर है। तो मुझे बताओ, मैं कलर कर रहा हूं, y का इनकम क्या है, 4 है, और x का खर्च क्या है, 9 है। ये कह रहा है बराबर होना चाहिए। देख लो एक बार पूरी क्लास कि y का आय कितना, 4, और x का खर्च जो कि कितना है, 9, ये बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? नहीं है तो बराबर बना लो। मुझे बताओ 9 और 4 का लेस है कितना होगा, 36। तो इनको 36 बनाओ। तो मुझे बताओ 36 बनाने के लिए यहां किसका गुना सर, 9 का। तो यहां भी किसका गुना सर, 9 का। इसको 36 बनाने के लिए किसका गुना सर, 4 का। तो यहां भी किसका गुना, 4 का। अब इस वैल्यू को इधर लिख रहा हूं, 9 पंचे कितना, 45। ये 9 चौका कितना, 36। इसको यहां लिख रहा हूं, 9 चौका कितना, 36, और 7 चौका कितना, 28। अब मुझे बताओ जो क्वेश्चन कह रहा था वैसा हुआ या नहीं हुआ, कि y का जो इनकम था और x का जो खर्च था वो बराबर है। बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो बचत बताएं। क्या बताएं, बचत बताएं। तो बचत कैसे निकालोगे, आय में से खर्च घटाकर। तो मुझे बताओ 45 में से 36 घटाओगे, 9 होगा, और 36 में से 28 घटाओगे तो 2 इधर और 6 इधर, तो 8 होगा। तो उनके बचत का रेशियो क्या होगा, 9 और 8। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 9 और 8। इतना सा काम आपको करना था, इतना सा काम आपको करना था। क्लियर है ये बातें? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे बताओ अगले क्वेश्चन को। अब इसको सरल करना है। देखो यहीं पे सरल कर देता हूं, आप बस सुनना मेरी बात को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझो, स्टेप बाय स्टेप सुनना, हो जाएगा काम। बोर्डमास का रूल लगाना पड़ेगा, और पहले इसको सरल करो फिर इनको सरल करेंगे। बोर्डमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम होता है। बोलोगे हाँ? तो रेखा कोष्टक के अंदर ये वैल्यू है, तो सबसे पहले इसका काम करोगे। बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताओ 3 में से 8 घटाओगे तो क्या लिखोगे, तो सर -5। मुझे बताओ ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा, इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं कहूंगा 15 माइनस माइनस का 5, तो प्लस का कितना सर, 20। इस पूरे का मान 20। बोलोगे जी सर। अब इधर देखो, 3 से सर यह कितनी बार, 4 बार। पहले भाग का काम, और ये 4 पंचे कितना, 20। तो मैं अगर मध्यम कोष्टक के अंदर देखूं तो सर ये 20, यहां तक ये 20 और -20। बोलो हाँ या ना? इधर बाहर मेरे पास क्या है, 7 का गुना, और इधर मेरे पास क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान देना। मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। सर ये 119 था, माइनस था, ये 48 भाग क्या था, 6 था, -7 था। मध्यम कोष्टक को मैंने सॉल्व किया, पहले छोटी कोष्टक को, 3 में से 5 घटाया, -5, ये माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 5 20, तो ये 20 किसका, 20 यहां और -20 प्लस का, और यहां माइनस। 3 से काटा कितनी बार, 4 बार, 5 चौका 20। तो मैंने कहा यहां क्या होगा, 20 - 20। क्लियर है? नीचे की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, 3 से यह कितनी बार कटेगा, 8 बार। ये 9 तिरी कितना सर, 27, प्लस इनको घटा लो पहले रेखा कोष्टक का। तो 8 में से 4 घटाओगे कितना, 4, और 52 में से 4 घटा दो कितना, 48, और फिर भाग लगाना है किसका, 6 का। मैंने इनको घटाया, ये 4 आया, 52 में से 4 घटाया 48, और भाग किसका, 6 का। अगले लाइन में और बढ़े। मुझे बताओ यहां ये 6 से कितनी बार कटेगा सर, 8 बार। और क्या इनको घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में 7 का गुना करे तो 0। मतलब मेरे पास ऊपर वैल्यू बचेगा 119 माइनस का 8, और ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां मैं काटूंगा 6 से कितनी बार, 8 बार। तो मुझे बताओ 8, 27 में से 8 घटाऊंगा तो 19 होगा, 27 में से 8 घटाऊंगा 19 होगा। बोलो हाँ या ना? और यहां पे फिर वापस 8 घटा दूंगा तो माइनस का 11 होगा। किया क्या मैंने, ऐसे कर लो, 8 और 8 16, 27, 16 माइनस क्या कर लो, 27। तो जब घटाओगे तो 11 आ जाएगा।
और किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। तो आपने कहा सर माइनस का 11। ऊपर मेरे पास क्या है, तो 119 माइनस 8 मतलब 111। नीचे मेरे पास 11 माइनस यहाँ लगा दो, तो 111/11 क्या होगा, माइनस का, वो भी किसका सर, माइनस का। आंसर सही होगा। क्लियर है। इसको जीरो कैसे किया, तो यहां समझ लेना, बातों को समझोगे तो तुरंत क्लियर होगा कि सर यहां से यहां तक जीरो आया, जीरो में 7 का गुना, ये पूरा जीरो हो गया। तो ओवरऑल कैलकुलेट बस इसको करना था। 8 6 से काटा कितनी बार, 8 बार, तो 119 में से 8 घटा दिया, 111 प्लस का। नीचे ये तो कट गया था 8, इनको गुना किया 27, ये घटाया 4, 52 में से 4 घटा 48, भाग लगाया 6 का, ये 8 बार, 8 8 16, 16 में से 27 घटाया -11, तो आंसर कितना, -111/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले को देखो, 20 नंबर। क्या कह रहा है, किसी घन की लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि आयतन वही रहे। आयतन वही रहने का मतलब आयतन में कोई चेंज ना हो। मुझे एक बात बताओ, आयतन निकालते कैसे हो, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में डेटा है कि लंबाई और चौड़ाई की बात करें ना, तो दोनों को 50% बढ़ाया गया। सुनना मेरी बात, 50% मतलब 1/2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना सर, लंबाई 2 से 3 हो गया, चौड़ाई भी 2 से 3 हो गया, बस मुझे ऊंचाई का पता नहीं है, ये मैन मुझे निकालना है। लेकिन जब मैं आयतन की बात करूं तो आयतन में कोई चेंज नहीं, कह रहा ना, इसका आयतन वही रहे, मतलब बराबर रहे। और कुछ भी रहा होगा बराबर का मतलब 1 अनुपात कितना, 1। पहले जो आयतन था वही आयतन अब होना चाहिए, तो वो कुछ भी रहा होगा आपस में जब भी बराबर होगा तो रेशियो क्या देगा, 1:1। तो ये कहना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस h का मान निकालना है, मैं यहीं से बताऊं, अगर मुझे h का मान निकालना है तो क्या इस आयतन में लंबाई और चौड़ाई का भाग लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है सर कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अगर आयतन में लंबाई और चौड़ाई का भाग लगाएं तो ऊंचाई निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस ऊंचाई को निकालने का तरीका क्या होगा, सर आयतन कितना है, 1, लंबाई गुना चौड़ाई को गुना करो, 2 दूनी 4, 4 का भाग लगा दो। यहाँ आयतन कितना है सर, 1, लंबाई और चौड़ाई का गुना करो, 3 तिया कितना, 9, 9 का भाग लगा दो। अब इसको सरल कर लो, सर ये कितना होगा 9 और यह कितना होगा 4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। मुझे पता चल गया कि सर ऊंचाई पहले कितना था, 9, अब कितना हो गया 4। ऊंचाई पहले 9 था, अब कितना हो गया 4। ऊंचाई पहले 9 था, अब कितना हो गया 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बोल रहा है ना कि ऊंचाई में कितने % की कमी कर दी जाए, तो बताओ 9 से 4 होना मतलब कितना कम होना, 5। तो परसेंटेज में कमी क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5 की कमी कितने में, 9 में, और गुना किसका, 100 का। मुझे बताओ क्या 1/9 का वैल्यू आपको परसेंटेज में याद करवाया 11.11, तो उसी का 5 गुना, तो क्या 55.55% की कमी हो जाएगी, बोलोगे जी सर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो एक बार पूरी क्लास, ऐसे भी क्वेश्चन। अब इसको तुम परसेंटेज में काउंट करो तब, या 3D में काउंट करो तब, भैया दोनों के लिए क्या है, वैलिड। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे क्या हो गए, कंप्लीट। टेस्ट नंबर किसके, 15 के। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।